राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। संकष्टी चतुर्थी, जिसे हम माघी चौथ, तिलकुटी चौथ या तिलकुटनी चौथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी जरूर ही सुननी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। और जब भी आप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुने तो इस तरीके से सिर पे पल्लू लेकर इस तरीके से आप लाल दुपट्टा या फिर पीला दुपट्टा ले लें। उसके बाद ही आप संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने। तो चलिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। तो कथा सुनने से पहले यहाँ पर हम एक थाली लेंगे और थाली पर स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आप चाहें तो फर्श को साफ करके उस पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी पटले या फिर चौकी पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। पर यहाँ पर मैं थाली का प्रयोग कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम एक थाली लेंगे और थाली पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह शुभ माना जाता है और गणेश भगवान का प्रतीक भी होता है। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं तिल समर्पित कर दे रही हूँ। और तिल समर्पित करने के बाद यहाँ पर हम गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की इस तरीके की प्रतिमा नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पर सुपारी से भी गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम भगवान गणेश को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भी पुष्प हो वैसे पुष्प आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम तिल ले लेंगे। और अगर आपके यहाँ कहानी सुनने से पहले तिलकुट बनाया जाता है तो आप तिलकुट ले लीजिएगा, और अगर आपके यहाँ कहानी सुनने के बाद तिलकुट बनाया जाता है तो आप यहाँ पर सिंपल तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिंपल तिल ले लिया है। और आपके यहाँ पर कहानी सुनने से पहले तिलकुट बनाया जाता है तो आप यहाँ पर सादा तिल की जगह तिलकुट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो जल का लोटा लिया था उस पर हम तिलक कर लेंगे, और तिलक करने से पहले उस पर हम पुष्प और थोड़े से तिल डाल लेंगे। तो यहाँ पर हम रोली से जो है कलश का तिलक कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और ये जो हमने जल का लोटा लिया है, अगर आप कहानी दिन में सुन रहे हैं तो इस जल का अर्घ आप सूर्य देवता को दे सकते हैं, और अगर आप कहानी शाम के समय सुन रहे हैं तो आप इसका अर्घ चंद्रमा देवता को भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में, हमने यहाँ पर जो तिल लिए हैं वो तिल को हम अपने सीधे हाथ में लेकर गणेश चौथ की कथा सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम गणेश चौथ की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक बुढ़िया थी और उसका बेटा था। बेटा पशु चराता था और जो भी मिलता उससे उन दोनों का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने जा रहा था। रास्ते में उसको उसकी चाची और ताई मिल गईं। चाची ताइयों ने उसके कान भर दिए। उसकी ताई बोली, जब तू चला जाता है तब तेरी माँ तो पकवान बना बना कर खाती है। ये सुनकर बेटे को यकीन नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई बोली, ठीक है, जब तू जिस टाइम पर घर जाता है आज उससे पहले आ जा और आके अपनी आंखों से देख ले। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत करा था। जब बुढ़िया का बेटा घर आया और उसने देखा कि बुढ़िया तो तिलकुट बना रही है। जब उसने तिलकुट बनता देखा तो उसे लगा कि मेरी चाची और ताई ठीक बोल रही थी। मैं तो पशु चराने जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माँ मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब तो अपनी माँ से बोला, माँ मैं ये घर छोड़कर जाऊँगा, मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई है? जब बेटा बोला, मैं तो जंगल में पशु चराने चला जाता हूँ और आप मेरे पीछे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो, और मेरे लिए न तो पकवान बनाती हो और ना ही बचाती हो, इसीलिए अब मैं तो इस घर में नहीं रहूँगा। तब बुढ़िया बोली, बेटा मेरा तो सकट चौथ का व्रत था, इसीलिए मैंने तिलकुट बनाया और तेरे लिए ही मैं ये व्रत करती हूँ जिससे तू ठीक ठाक रहे। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया समझ गई इसके तो कान भरे गए हैं, इसीलिए ये अब रोके से नहीं रुकेगा। इसीलिए बुढ़िया ने चलते टाइम कुछ तिल के दाने उसको दे दिए और बुढ़िया बोली, बेटा जब तू जा ही रहा है तो ये तिल के दाने अपने हाथ में ले जा।
जहाँ पर भी तुझे लगे कि तेरे ऊपर संकट आया है तो ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ तो ये संकट टल जाएगा। बुढ़िया का बेटा हाथ में तिल के दाने लेकर चल दिया और चलते चलते जंगल में पहुंचा। जंगल में गया तो आगे शेर खड़ा था। अब तो शेर को देखकर बुढ़िया का बेटा डर गया और डर के मारे उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे तिल के दाने दिए थे। तो उसने तिल के दाने लिए और वहीं पर पूर कर बैठ गया। तिल के दाने अपने आगे रखकर हाथ जोड़कर बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। लेकिन बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाकर आगे निकल गया। लड़का खड़ा हुआ और आगे चल दिया। आगे थोड़ी दूर गया तो उसे नदी मिली। नदी के उफान को देखकर बुढ़िया का बेटा फिर से डर गया और सोचने लगा कि अगर मैं नदी पार करने की कोशिश करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा, और अगर मैं नदी पार नहीं करूँगा तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, तो मेरा मरना तो तय है। जब लड़के को फिर से माँ के दिए हुए तिल के दाने याद आए तो वो फिर से तिल के दाने हाथ में लेकर बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये नदी 2 भागों में बंट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा। बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी, सो नदी 2 भागों में बंट गई और रास्ता बन गया। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ता पार कर लिया और नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में उसने देखा कि एक बुढ़िया है जो पूरे बनाए और रोए जा रही है, पूरे बना रही है और रोए जा रही है। बूढ़ी माई को देखकर वो लड़का बोला कि माई, एक बात बता, एक बात पूछूं तुझसे। वो बोली, हाँ बेटा पूछ। तो उसने पूछा कि माँ, आप पूरे बना रही हो और रोए जा रही हो, इसका कारण क्या है? तब बुढ़िया बोली कि इस नगरी में हर 6 महीने में किसी न किसी को आवे में बैठना पड़ता है और वो आवे में बैठकर जलकर वहीं मर जाता है। इस बार मेरे बेटे का नंबर है, क्योंकि हर 6 महीने में नगरी से हर साल एक घर से एक आदमी जाता है, तो इस बार मेरे बेटे का नंबर है, इसीलिए मेरा बेटा कल चला जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छा अच्छा बनाकर खिला दूँ, इसीलिए मैं उसके लिए पूरे बना रही हूँ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तब वो बूढ़ी माई से बोला कि हे माई, ये पूरे तू मुझे खिला दे और तेरे बेटी की जगह आगे आवे में मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन बुढ़िया बोली कि तू क्यों बैठेगा? तो वो बोला कि मैं बैठ जाऊंगा, जब राजा के सैनिक बुलाने आए तब तू मुझे जगा देना। वो रात में पूरे खाकर सो गया और रात में जब सैनिक बुलाने आए तो बुढ़िया उसके गेट के दरवाजे खटखटाए, कहीं बर्तन फेंके। तब वो लड़के की आँख खुल गई और वो सैनिक के साथ चला गया और आवे में बैठ गया। और आवे में बैठते ही उसने तिल हाथ में लेकर बोला कि हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मैं इस अग्नि में नहीं जलूं। तो बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी, सो वो अग्नि में नहीं जला। और अगली सुबह जब बच्चे गली में खेल रहे थे तो उनकी बॉल आवे में जाकर लग गई और वहां से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर बच्चे डर गए और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग बोले, ये आवा तो 6 महीने में पकता था, दूसरे दिन कैसे पक गया? तब सबने राजा को बुला लिया। राजा को बुलाया और मटके को उतार कर देखा। सैनिक जब मटके को उतारने लगे तो वैसे ही बुढ़िया का बेटा बोला, धीरे धीरे। मटके के अंदर से आवाज़ सुनकर सब डर गए। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। सबने सोचा कि इसके अंदर भूत या पिशाच होगा। तभी बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर बाहर निकला और बोला, मैं ना भूत हूँ और ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताई ने मेरे कान भर दिए और मैं घर छोड़कर आ गया। उसने सारी बात बता दी। उस नगरी की रानी राजा से बोली कि राजा जी, मैं अपनी लड़की की शादी तो इसी से करूंगी जिसको अग्नि भी ना जला सके। उससे अच्छा वर आपको और कहाँ मिलेगा। राजा ने रानी की बात मान ली और अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी। एक दिन बुढ़िया का बेटा और राजा की बेटी महल की छत पर खड़े थे। तब बुढ़िया का बेटा बोला, देखो मेरे देश की तरफ काली घटा छाई है। तब राजा की बेटी बोली कि आपका देश भी है? उसने कहा, हाँ मेरा देश भी है, मेरा घर भी है और मेरी माँ भी है, मेरा सब कुछ है।
तब राजा की बेटी बोली कि मुझे भी अपनी ससुराल जाना है, मुझे भी अपनी ससुराल देखनी है। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि तुम अपने पिताजी को बोल दो कि वो हमारी विदा कर दें। तब राजा की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। तब राजा ने बोला कि इससे अच्छी और क्या बात है कि आप लोग अपने घर पर रहो, सुख शांति से रहो। राजा ने बहुत सारे घोड़े, हाथी, धन दौलत देकर अपने बेटी और जमाई को विदा किया। जब बुढ़िया का बेटा अपने घर की नगरी के पास पहुंचा तो उसने सैनिक से बुलावा भिजवाया कि मेरी माँ से कह दो कि उसके बेटा और बहू आ गए हैं। जब सैनिक उसकी माँ के पास गया तो उसने बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम्हारे बेटा और बहू आ गए हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि क्यों, तू मुझसे मजाक कर रहा है? मेरा तो सभी मजाक उड़ाते हैं। मेरे बेटा पता नहीं कहाँ होगा, उसकी याद में रो रो कर मेरी आंखें भी फूट गई हैं। तब सैनिक ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तेरा बेटा आ गया है। तब बुढ़िया ने लोहे की आगी पहन ली और बोली, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पर लगेगी और दूध की धार सीधे उसके मूंछ पर लगी। जैसे ही उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, सकट चौथ माता की कृपा से उसकी आंखें भी सही हो गईं और बुढ़िया को दिखाई देने लगा। बेटा जाकर अपनी माँ से गले लग गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ताई और चाची के बहकावे में आ गया था। बुढ़िया ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया और पूरे धूमधाम से अपने बेटे और बहू को घर लेकर आई और उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब अपने बच्चों की रक्षा के लिए सकट चौथ माता की व्रत करें और उनकी विधिवत पूजन करें और उनकी कथा सुने। तो हे सकट माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबके बेटे की रक्षा करें, सबकी जीवन आयु बढ़ाएं। हे सकट माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। और व्रत कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में तिल लिए थे उसको आप गणेश जी की प्रतिमा पर समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबके बेटे की रक्षा करें और सबके संकट दूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।